हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन पे। तो इस सेशन में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, कैसा शेयर और कब शेयर को उठाना चाहिए जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। 10 से 20% या 15% आपको रिटर्न मिल जाता है बहुत कम समय में। मतलब कि लगभग आपका 4 से 5 दिनों में जो है अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। 4 से 5 दिनों में मात्र। आप लोग जो ये कहिएगा कि नहीं 4 से 5 दिन में अच्छा खासा रिटर्न नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट में कितना अच्छा रिटर्न हुआ है। 15% का रिटर्न है। ये 4 दिनों में कितना मिला हमको, 15% मिला है। अब देखिए कैसे देखना है कि ये देखिए मेरा अनुसार से क्या था। ये बीपीएल का जो शेयर लिया हुआ है, हम लिए थे बीपीएल का शेयर आज से 3-4 रोज पहले, ठीक है। ये जो बीपीएल का शेयर लिए थे, क्या देख करके लिए थे कि मार्केट जो है, यहाँ पे देखिए ये बीपीएल का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। मार्केट कितना बार ऊपर भी जा चुका है, नीचे भी आ चुका है। तो मार्केट क्या हुआ, देखिए कितना बार गया है और 98 तक आ चुका है। 98 उससे भी नीचे गया है, यहाँ देखिए 93 तक मार्केट चले गया है। लेकिन आखिर हम क्या देख करके यहाँ पे बाय किए, 102 रुपया में, आपको वो भी दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 102 रुपया में हम बाय किए थे, ठीक है। 102 रुपया में कब बाय किए थे, तो ये आप देख रहे हैं 24 अप्रैल को बाय किए थे, ठीक है। ये रहा 25 अप्रैल का चार्ट, सॉरी, ये रहा आपका 25 अप्रैल का चार्ट है ये। और ये जो है 26 अप्रैल का है। देखिए क्या हुआ कि 3 से 4 दिनों में, यहाँ देखिए 24 हुआ, ये 25 हुआ और ये 26 हुआ, ठीक है। 26 को मेरा कितना टारगेट था, 118 का टारगेट था। अर्थात कितना में लिए थे हम इसका शेयर को, मात्र 102 रुपया पे लिए थे। और 102 रुपया पे लिए, ये कितना दिनों में गया, मेरा 118 का टारगेट को अचीव कराया है। तो मात्र ये जो है 3 दिनों में करवाया है, मात्र 3 दिन में। 3 दिन में कितना दिया है, तो 3 दिन में दिया है कितना कि 102 पे लिए थे, 102 पे लिए थे और कितना हुआ, 118 हुआ। तो कितना बेनिफिट हुआ, एक 16 रुपया का बेनिफिट हुआ। आप ये बात जान लीजिए कि ये जो आप शेयर ले रहे हैं, शेयर जो ले रहे हैं, इसमें रिस्क कम होता है, ठीक है। रिस्क कम होता है तो प्रॉफिट भी कम होता है। ऑप्शन की तरह इसमें नहीं है कि 5,000 10,000 रुपया आपको तुरंत बन जाएगा 10 से 15 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है कि अब मार्केट में क्या होना है, समझे। फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस इसमें बहुत जरूरी होता है। अब देखिए इसमें क्या हो, फंडामेंटल हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल में हम लोग को देखना पड़ता है, मार्केट कैपेबिलिटी देखना पड़ता है, मार्केट कैपेबिलिटी देखना पड़ता है 1 नंबर में। दूसरा नंबर में क्या देखना पड़ता है, दूसरा नंबर में आपको क्या देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा मार्केट का, वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तीसरा नंबर में क्या देखना होगा, इसका सप्लाई कितना है, सबसे बड़ी बात, सप्लाई कितना है। और चौथी बात कि इसका डिमांड कितना है, ठीक है। डिमांड, ठीक, डिमांड देखना जरूरी है। ये 4 चीज अगर आप देखने के लिए सीख गए, तो मार्केट में अच्छा खासा आप नो रिस्क, समझे, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप यहाँ से लगभग 2,000 3,000 आराम से अचीव कर सकते हैं नो रिस्क लेकर के, ठीक है। तो ये 4 चीज है। पहला क्या है, मार्केट का कैपेबिलिटी है। दूसरा क्या है, मार्केट का वॉल्यूम है। तीसरा क्या है, मार्केट का जो है सप्लाई डिमांड, सॉरी, सप्लाई डिमांड, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो आपको शेयर के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहली बात, 1 नंबर में मार्केट का वॉल्यूम, 2 नंबर में मार्केट का कैपेबिलिटी, 3 नंबर में आपका क्या हुआ, सप्लाई, चौथा नंबर में क्या देखना है कि डिमांड। ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजों को देखने सीख गए तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क है आपका। जैसे कि 102 रुपया पे लिए थे इसको, 1 मिनट, देखिए इसको 102 पे लिए थे, यहाँ पे लिए थे, इस जगह पे, इस जगह पे लिए थे। तो इसका स्टॉप लॉस क्या बनता मेरा, ज्यादा से ज्यादा बनता तो यहाँ पे 99 का स्टॉप लॉस बनता। 99 मतलब कितना, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मतलब 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मात्र, वो भी 3 पॉइंट नहीं है, 99 रुपया 70 पैसा आ जाता है, लगभग 2.5 रुपया का, 2.5 रुपया का क्या हुआ, इसमें स्टॉप लॉस हुआ। मतलब 2.5 रुपया का स्टॉप लॉस ले करके आप कितना रुपया तक गया है, 118 तक गया है, मतलब कि 16 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो यही बात है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, इंडेक्स का ऑप्शन में करते हैं इस जगह पे, या तो आप बैंक निफ्टी में करते हैं, निफ्टी में करते हैं, ऑप्शन में क्या होता है
कि ऑप्शन में आप 1:3 का रिस्क रिवार्ड ले सकते हैं, या तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ढाई ढाई रुपया का स्टॉप लॉस में, सॉरी, ₹2.5 का स्टॉप लॉस में कितना अचीव करवाया? तो ये अचीव कितना करवाया? ₹16 करवाया। ये बहुत बड़ा चीजों है, समझे? ये बहुत बड़ा चीज है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। और इसको अगर समझ लिए, स्टॉक को देखना, स्टॉक का मार्केट कैपेबिलिटी, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद आपका टारगेट, तो ये 110% आपका क्या होगा कि हमेशा प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, तो आप जो है क्या करिएगा, पहले तो पहले अगर कोई भी स्टॉक को लेते हैं तो स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, फंडामेंटल, स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में चार मुख्य चीज होता है, आपको बता दिए। पहला हुआ मार्केट का वॉल्यूम, दूसरा हुआ मार्केट का कैपेबिलिटी, तीसरा हुआ क्या? मार्केट का सप्लाई। ठीक है, सप्लाई। चौथा हुआ क्या? चौथा हुआ आपका डिमांड। डिमांड, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, इन चारों चीजों को देखा जाता है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप वॉल्यूम का एनालिसिस, उसके बाद सप्लाई का, डिमांड का, मार्केट कैपेबिलिटी का एनालिसिस कर पाते हैं तो एक सफल फंडामेंटल एनालिसिस हो पाएगा। ठीक है, अगर एक सफल फंडामेंटल एनालिसिस हो गया तो आप देख लीजिए कितना का अचीवमेंट है। 3 दिनों में 15% का अचीवमेंट कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे शेयर में क्या होता है कि एक दिन में 1% का बहुत ज्यादा हाईली हो गया, 1% 2% हाईली हो गया, और यहाँ पे कितना मिला एक दिन में? एक दिन में मिला है 15%। अगर आप देखिएगा तो आप मेरा देख लीजिए पोर्टफोलियो, आपको विश्वास भी हो जाएगा कि कैसे लिए थे, कितना पे लिए थे। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो में आ गए। पोर्टफोलियो में ये दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है मेरा कहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? ये अमाउंट 1 शेयर पे दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ₹102 मात्र है। और मार्केट का अब भी वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो ₹112 है। ठीक है, ₹2 घटा था, 2-4 रुपया घटा था। इसको हम पोजीशन को काटे नहीं और चलने दिए। ठीक है, हमको लगा कि ये बुलिशनेस है तो इसको चलने दिए। और यहाँ पे देखिए ओवरऑल गेन, गेन एक स्टॉक पे कितना मिला है? तो 9% मिला है। अगर यही ₹18 का जो हाई लगा चुका है, 18 का जो हाई लगा चुका है, तो ये रहता कितना होता? 15% होता। कोई शक नहीं था इसमें, 15% ही होता। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना है। यहाँ देखिए हम अपना स्टॉक को मतलब कि काटे नहीं है पोजीशन को, इसलिए यहाँ पे टोटल गेन या लॉस नहीं दिख रहा है। आप देख लिए ना, आप अब आपको तो विश्वास हो गया कि देखिए यहाँ पे कितना रुपया में लिए, ₹102 का 1 शेयर लिए, लेकिन यहाँ पे ₹112 चल रहा है वर्तमान में, और 9 से 10% का रिटर्न है। जबकि पोजीशन नहीं काटे तब, अगर उसी टाइम पोजीशन काट देते तो 15% आराम से लेकर के निकल जाते। ठीक है, हमको लगा कि नहीं ये बुलिशनेस को दिखा रहा है, तो पोजीशन को नहीं काटे और रहने दिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मान चलिए कि कम इन्वेस्टमेंट, छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत बेटर है ना? बहुत बेटर है। इसलिए बेटर है कि आप छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर जाते हैं, देखिए वहां पे क्या होता है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको कम से कम ₹1000, ठीक है, ये हुआ निफ्टी के लिए। 1000 नहीं है तो अभी तो लॉट साइड घट घट गया है, मतलब 10, अगर 20 पॉइंट लेते हैं तो आपको ₹500 अनिवार्य है वहां पे स्टॉप लॉस को रखना। ₹500, अगर आप ₹1000 चाहते हैं तो कमाना, तो आपको 1500 देना भी होगा मार्केट को, तभी आपका ₹500 आएगा। और निफ्टी में क्या है कि 20 पॉइंट अगर लेते हैं तो ₹300 आपको देना होगा, बैंक निफ्टी में, सॉरी, ये बैंक निफ्टी में है। ₹300 देना होगा, तभी आप यहाँ पे 600-700 का आशा कर सकते हैं, ₹700 का। हाँ, अगर मार्केट आपका जोन क्रिएट में अच्छा तरह से पकड़ाया तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी वहां पे होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए स्टॉक में क्या होता है, कम रिस्क होता है, अधिक रिवार्ड होता है। ठीक है, रिस्क और रिवार्ड। रिस्क अगर ₹2 ₹2.5 का है, ₹2 का मात्र है, तो रिवार्ड भी तो है। रिवार्ड आपका कितना का हुआ? तो 102 में लिए, 118 का है लगा चुका है, ₹16 का रिवार्ड हुआ। तो देखिए कितना छोटा रिस्क है और कितना बड़ा रिवार्ड है। ठीक है, ₹16 मिला ₹2.5 का रिस्क पे, लेकिन यहाँ पे देखिए ₹500, इंडेक्स का बात कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक है, इंडेक्स में जो ऑप्शन होता है उसका बात कर रहे हैं। ये जो है ये
ये निफ्टी हुआ, ठीक है। एक मिनट, कलर इसका चेंज कर देते हैं। हाँ, ये आपका निफ्टी हुआ, ये जो देख रहे हैं ये निफ्टी हुआ, और ये क्या हुआ, ये बैंक निफ्टी हुआ। ये आपको दोनों में देना होगा, तभी आपका क्या होगा। निफ्टी के लिए 500 चाहिए स्टॉप लॉस के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए कम से कम 300 रुपया चाहिए। 20 पॉइंट के लिए बता रहे हैं, ये 20 पॉइंट में होगा। क्योंकि अगर आप 50 पॉइंट का आशा लेकर के चलते हैं, 20 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना ही होगा, किसी भी शर्त पे रखना होगा। इसलिए आपको बता, अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो मान चलिए कि आपका 500 रुपया अगर आपका टारगेट पे गया तो 500 रुपया आएगा नहीं। अगर निफ्टी का बात कर रहे हैं, निफ्टी का अगर 500 रुपया रिस्क लिए तो इससे क्या होगा, इससे आपका 1000 या 1500 रुपया आएगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी का बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का, सॉरी, बैंक निफ्टी का अगर बात कर रहे हैं बीएन का, तो बीएन में अगर आप 300 रुपया रखते हैं, 300 रुपया स्टॉप लॉस को रखते हैं, तो यहाँ पे 800 रुपया आराम से आता है, 700 800 आता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका रिक्स हुआ। कौन सा रिक्स हुआ, तो एक मिनट, हाँ, ये आपका रिक्स हुआ, ठीक है। ये भी रिक्स हुआ, लेकिन ये क्या हुआ कि ये रिवार्ड हुआ। ये रिवार्ड हुआ, इसमें रिक्स अधिक है तो रिवार्ड भी उससे अधिक है मानते हैं। लेकिन रिक्स अगर कम होता है, रिवार्ड मेरा अधिक होता है, तो वो चीज़ बेटर है। वो चीज़ कहाँ मिलेगा आपको, तो स्टॉक में मिलेगा। 1:2, 1:3, सभी से परिपूर्ण, सबसे आगे। यहाँ पे एकदम छोटा रिक्स है, रिवार्ड बहुत बड़ा है, अच्छा खासा रिवार्ड है। तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग जो है स्टॉक को लीजिए, शेयर को लीजिए, और अच्छा तरह से उसका फंडामेंटल को देख करके, सॉरी, फंडामेंटल को देख करके अच्छी तरह से एनालिसिस करना सीखिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, रिस्क कम होगा, रिवार्ड बड़ा होगा। ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।